हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। और फिर से हम लोग का चैनल IMAX ब्रांड स्टडी सेंटर में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग नेक्स्ट क्लास यानी पदार्थ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और इसका बता दें कि हम लोग का जो 2 वीडियो है यानी इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 अपलोड हो चुका है। अगर उसको नहीं पढ़ा है तो आपने जा कर के उसको पढ़िए, उसके बाद ही आप इस वीडियो को देखिए। आज का जो हमारा क्लास है ये बहुत ही ज़बरदस्त क्लास होने वाला है। यह 2024 का बिहार बोर्ड क्लास 10th का एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर आज हम आए हैं। आप लोग इसे अंत तक इसे ज़रूर देखिए। आज का जो हमारा क्वेश्चन है पदार्थ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि पदार्थ होता क्या है। पदार्थ के बारे में पढ़ेंगे कि पदार्थ होता क्या है। उसके बाद पारदर्शी पदार्थ, अपारदर्शी पदार्थ, प्रभासी पदार्थ, अदीप्त पदार्थ, आत्मदीप्त पदार्थ, इसी सभी टॉपिकों के बारे में हम आज जानकारी प्राप्त करेंगे, जो कि 2024 क्लास 10th के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है। आज का जो हमारा प्रथम हेडलाइंस है वो पदार्थ। जानेंगे कि पदार्थ होता क्या है। तो देखिए, दुनिया में आप जो भी कुछ देखते हैं, दुनिया में जितने भी वस्तुएं अगर आपको दिखाई दे रहा है वो सभी वस्तुएं पदार्थ के अंतर्गत आती हैं। तो इसका हम लोग डिफिनीशन जानते हैं कि आखिर पदार्थ होता क्या है। तो बता दें कि पदार्थ दुनिया का वैसी वस्तुएं जो स्थान घेरती हों, जिसमें आयतन हो, उसमें द्रव्यमान हो तथा जिनका अस्तित्व हमारे ज्ञान इंद्रिय के द्वारा हो सके, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, पदार्थ बोलते हैं। यानी दुनिया के वैसा वस्तु जो स्थान घेरता हो, उसमें द्रव्यमान हो तथा उसमें उसका अस्तित्व हमारे ज्ञान इंद्रिय द्वारा हो सके, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, पदार्थ बोलते हैं। आज का यही हमारा पदार्थ का हेडलाइंस है। देखते हैं, पढ़ते हैं। पदार्थ वे वस्तुएं जिन्हें हम छू सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। यानी अपने ज्ञान इंद्रिय के द्वारा उसे क्या करते हैं, अनुभव कर सकते हैं। उसे छू भी सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। और उसमें द्रव्यमान हो, जिसमें क्या हो, द्रव्यमान हो तथा आयतन हो तथा वह स्थान घेरती हो, तो उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, पदार्थ बोलते हैं। उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, पदार्थ। यानी दुनिया के तो उसे क्या बोलते हैं, पदार्थ बोलते हैं। यानी वे वस्तुएं जिन्हें हम छू सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं और उसमें द्रव्यमान आयतन हो एवं वह स्थान घेरती हो, तो उसे ही क्या कहा जाता है, पदार्थ कहा जाता है। उसके बाद जैसे उसका उदाहरण जान लेते हैं कि पदार्थ का उदाहरण क्या होता है। तो देखिए, शुरू में हम बता चुके थे कि दुनिया की जो भी वस्तुएं हैं जो स्थान घेरती हों, जिनका अस्तित्व हमारे ज्ञान इंद्रिय द्वारा हो सके, उसे ही हम क्या बोलते हैं, पदार्थ बोलते हैं। तो देखिए, ईंट जो है एक इसका निश्चित क्या है, ज्यामितीय आकृति होता है, यह स्थान घेरता है। ईंट है, पत्थर है, टेबल है, कुर्सी, हवा इत्यादि आप लोग देख सकते हैं पदार्थ का उदाहरण। देखिए, विभिन्न प्रकार के क्या है, पदार्थ है। ये भी क्या है, टेबल है। यह स्थान, मान लीजिए कमरा है, तो इसमें कुछ न कुछ इसका स्थान क्या है, छेक रही है, यानी स्थान को क्या कर रही है, घेर रही है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पदार्थ। यानी वैसा वस्तु जो स्थान को घेरती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पदार्थ। देखिए, हवा भी क्या होता है, पदार्थ होता है, क्योंकि हवा भी क्या करता है, स्थान को घेरता है। क्योंकि एक गुब्बारा में जब क्या करते हैं, हवा को भरते हैं, तो भी क्या करता है, स्थान को घेरता है। किसी कमरे में रखेंगे तो भी उतना स्थान को क्या करेगा, गुब्बारा घेरेगा। तो हवा भी एक क्या है, पदार्थ का उदाहरण में इसे जाना जाता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट हेडलाइंस रहा, पदार्थ को देखने के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। यानी पदार्थ जो है उसको हम लोग देखने के आधार पर उसको हम लोग कितने भागों में बांटे हैं, 3 भागों में। एक नंबर में आ जाता है, ए नंबर पारदर्शी पदार्थ, बी नंबर आ जाता है अपारदर्शी पदार्थ, सी होता है प्रभासी पदार्थ। तो देखने के आधार पर, यानी पदार्थ को हम कैसे देखते हैं, यानी उसको देखते हैं तो कैसे दिखाई देता है, उसे प्रकाश आर पार होता है कि नहीं, तो उसी के आधार पर पदार्थ को हम लोग 3 भागों में बांटे हैं, पारदर्शी पदार्थ, अपारदर्शी पदार्थ और प्रभासी पदार्थ। तो जानते हैं
कि जो पारदर्शी पदार्थ, यानी ए नंबर के बारे में जानते हैं कि पारदर्शी पदार्थ क्या होता है। तो देखिए पारदर्शी पदार्थ तो वैसा पदार्थ जिससे होकर प्रकाश आर पार चली जाती है, यानी वैसा पदार्थ जिससे होकर प्रकाश आर पार चली जाती है तो उसे क्या बोला जाता है? वैसा पदार्थ जिससे होकर प्रकाश आर पार चली जाती है तो उसे पारदर्शी पदार्थ बोला जाता है। यानी दुनिया का वैसा पदार्थ जिससे होकर प्रकाश जो है आर पार चला जाता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। उदाहरण जानते हैं कि पारदर्शी पदार्थ का उदाहरण में क्या हो जाता है? तो देखिए पारदर्शी पदार्थ, देखिए इससे जैसे गलास है, किसका उदाहरण है? तो गलास इससे अगर देखेंगे तो प्रकाश के जो किरणें हैं वो आर पार चली जाती है। इसको देखने पर माने इस पार से उस पार हम लोग इसको क्या करते हैं? देख लेते हैं। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पारदर्शी पदार्थ। उसके बाद अपारदर्शी पदार्थ, बी नंबर हमारा आ जाता है अपारदर्शी पदार्थ। तो देखिए अपारदर्शी पदार्थ क्या होता है? तो वैसा पदार्थ जिससे होकर प्रकाश आर पार नहीं जा पाता है, यानी वैसा पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश के जो किरण है वो आर पार प्रवेश नहीं कर पाती है। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अपारदर्शी पदार्थ। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। यानी वैसा पदार्थ जिससे होकर प्रकाश आर पार नहीं जाता है उसी को अपारदर्शी, यानी अ मतलब नहीं, जिससे प्रकाश जो है आर पार नहीं जाता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अपारदर्शी पदार्थ। उदाहरण में हम लोग देख सकते हैं कि जैसे कुछ लकड़ी के टुकड़े हैं, उसके बाद बुक है, इससे भी प्रकाश जो है आर पार नहीं जाती है। और यहाँ पे लकड़ी का खिड़की है, इससे भी प्रकाश आर पार नहीं जाता है। ये क्या हो गया? अपारदर्शी पदार्थ हो गया। इसके बाद हम लोग जानते हैं कि परभासी पदार्थ क्या होता है। हमारा सी नंबर है हमारा परभासी पदार्थ। तो देखिए परभासी पदार्थ होता क्या है तो जान लेते हैं। परभासी पदार्थ, तो परभासी पदार्थ वैसा पदार्थ जिससे होकर, यानी वैसा पदार्थ जिससे होकर प्रकाश का कुछ अंश यानी थोड़ा सा मात्रा ही बाहर निकल जाता है तो उसे परभासी पदार्थ कहा जाता है। उसे परभासी पदार्थ कहते हैं। यानी वैसा पदार्थ जिससे होकर प्रकाश का कुछ अंश ही बाहर निकल जाता है, यहाँ पे होना चाहिए पाता है। यानी वैसा पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश का कुछ अंश ही बाहर निकल पाता है तो उसे परभासी पदार्थ कहा जाता है। यानी कहते हैं, यानी जिनसे प्रकाश जो है, प्रकाश का थोड़ा सा मात्रा ही कुछ अंश ही बाहर निकल पाता है, वैसे पदार्थों को हम लोग क्या बोलते हैं? परभासी पदार्थ बोलते हैं। इसका उदाहरण देख लेते हैं। तेल लगा हुआ कागज, यानी तेल लगा हुआ कागज, यानी किसी कागज पर हम लोग तेल लगा देंगे, उसके बाद देखेंगे तो वह किसका उदाहरण हो जाएगा? तो परभासी पदार्थ। हम लोग देख सकते हैं परभासी पदार्थ का उदाहरण है। देखिए एक कागज़ हम लोग कागज़ ले लिए हैं, उसके बाद इतना मात्रा पर हम लोग तेल लगा दिए हैं, फिर भी इसके नीचे वाला भाग जो है वो हमको दिखाई पड़ रहा है। यानी इसके नीचे वाला भाग का कुछ मात्रा हमको दिखाई पड़ रहा है, यानी प्रकाश की किरणें इस पार से उस पार थोड़ा मात्रा में, यानी कुछ अंश प्रकाश की किरणें जो है हमारे नेत्रों तो क्या होती है? प्रवेश कर रही है। इसी की वजह से हमको क्या इसको हम लोग देख पा रहे हैं। यानी वैसा पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश की किरणें कुछ अंश भी बाहर निकल पाती है, कुछ अंश उसका क्या होती है? बाहर निकल पाती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? परभासी पदार्थ। एक नंबर हो गया तेल लगा हुआ कागज, उदाहरण जान लिए। उसके बाद घिसा हुआ कांच। तो अगर किसी कांच को हम लोग क्या करते हैं? उसको घिस देते हैं, उसके बाद अगर उसे हम देखते हैं तो उस पार का जो वस्तु है वो कैसा दिखाई देगा? धुंधला दिखाई पड़ेगा। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? परभासी पदार्थ के नाम से हम लोग जानते हैं। उसके बाद हमारा आगे का जो टॉपिक रहेगा, यानी प्रकाश को उत्सर्जन करने के आधार पर जो है पदार्थ को दो भागों में बांटा गया है। एगो दीप्तमान पिंड, उसके बाद एगो अदीप्तमान पिंड, जिसको दीप्तमान पिंड को कहा जाता है आत्मदीप्त वस्तु। उसके बाद एगो होता है अदीप्त वस्तु। जानते हैं ये क्या होता है?
देखिए अदीप्त पदार्थ, यानी अदीप्त पदार्थ को ही हम लोग, अदीप्त पदार्थ आखिर होता क्या है? तो देखिए वे पदार्थ जिसके पास अपना प्रकाश नहीं होता है, अर्थात वे पदार्थ जो स्वयं प्रकाश को उत्सर्जित नहीं करते हैं। यानी वे पदार्थ जिसके पास अपना प्रकाश नहीं होता है, अर्थात वे पदार्थ जो है वो स्वयं प्रकाश को उत्सर्जित नहीं करता है, तो उसे अदीप्त पदार्थ कहा जाता है। यानी दुनिया का वैसा पदार्थ जो स्वयं जो है प्रकाश को उत्सर्जित नहीं करता है, तो उसे क्या कहा जाता है? अदीप्त पदार्थ कहा जाता है। यानी जिसके पास अपना कुछ भी प्रकाश नहीं होता है, उसी को ही क्या कहा जाता है? अदीप्त पदार्थ कहा जाता है। इसी को अदीप्त मान पिंड या वस्तु भी इसे कहा जाता है। इसी को अदीप्तमान पिंड या वस्तु भी कहा जाता है। अदीप्तमान पिंड कहो चाहे अदीप्तमान वस्तु कहो। तो देखिए दुनिया का वैसा पदार्थ जिसके पास अपना प्रकाश नहीं होता है, अर्थात वह स्वयं प्रकाश को उत्सर्जित नहीं करता है, उसी को अदीप्त पदार्थ कहा जाता है। जैसे हम लोग जानते हैं चांद, उसके बाद ईंट को पुस्तक। तो देखिए चांद जो है ये खुद के प्रकाश इसके पास नहीं होता है, ये सूर्य के प्रकाश के कारण ये क्या होता है? चमकीला दिखाई पड़ता है। ये जो चांद है किसका उदाहरण है? तो अदीप्त पदार्थ। ईंटा के पास भी खुद प्रकाश इसके पास नहीं होता है, पुस्तक के भी पास खुद पदार्थ इसका जो प्रकाश है इसके पास खुद नहीं होता है। यानी चांद जो है दूसरे के प्रकाश से क्या है? प्रकाशित है। इसीलिए चांद के पास प्रकाश होते हुए भी ये क्या है? अदीप्त पदार्थ के अंतर्गत आता है। तो चांद क्या है? अदीप्त पदार्थ है, इसके पास खुद का प्रकाश नहीं होता है। दुनिया का जो भी पदार्थ जिसके पास अपना खुद का प्रकाश होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? जिसके पास खुद का प्रकाश नहीं होता है, उसी को हम लोग अदीप्त पदार्थ बोलते हैं। जिसके पास खुद का प्रकाश उत्सर्जित करने का क्षमता होगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? दीप्तमान वस्तु, जिसको हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। आत्मदीप्त पदार्थ, यानी इसी को दीप्तमान पिंड भी कहा जाता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसको दीप्तमान पिंड भी कहा जाता है। तो दीप्तमान पिंड होता क्या है? तो वे पदार्थ जिसके पास अपना प्रकाश होता है, यानी वह दुनिया का वैसा पदार्थ जिसके पास खुद का प्रकाश होता है, अर्थात स्वयं जो होता है वो प्रकाश को क्या करता है? उत्सर्जित करता है, तो उसे आत्मदीप्त पदार्थ या दीप्तमान वस्तु कहते हैं। यानी वे पदार्थ जिसके पास अपना प्रकाश होता है, अर्थात स्वयं प्रकाश को उत्सर्जित करता है, तो उसे आत्मदीप्त पदार्थ या दीप्तमान वस्तु कहा जाता है। जैसे सूर्य जो है इसके पास खुद का प्रकाश होता है। तारे जो है, तारे रात को टिमटिमाते हुए नजर आते हैं, तो इसके पास भी अपना खुद का प्रकाश होता है। जलता हुआ बल्ब, यानी बुझा हुआ बल्ब नहीं, जलता हुआ बल्ब के पास भी खुद का प्रकाश होता है। जलती हुई मोमबत्ती हो गया, उसके पास भी अपना खुद का प्रकाश होता है। ये रहा हमारा आज का जो क्लास हुआ। एक बार हम लोग इसको और परिभाषा इसको सभी को हम लोग जान लेते हैं कि आज हमने क्या पढ़ा। तो देखिए हमने शुरू में पढ़े कि पदार्थ तो दुनिया के वैसा वस्तु है जिसे हम छू सकते हैं, वह स्थान घेरती हो, तो उसी को क्या कहा जाता है? पदार्थ कहा जाता है। उदाहरण जाने पत्थर, टेबल, कुर्सी, हवा इत्यादि ये सब क्या है? पदार्थ है। उसके बाद हमारा पदार्थ को देखने के आधार पर 3 भाग में बांटा गया है: पारदर्शी पदार्थ, अपारदर्शी पदार्थ, परभासी पदार्थ। तो पारदर्शी पदार्थ तो जिससे प्रकाश की किरणें आर पार चली जाती है, पारदर्शी पदार्थ। अपारदर्शी पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश की किरणें आर पार नहीं जाती है, अपारदर्शी पदार्थ। परभासी पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश का कुछ अंश ही बाहर निकल पाता है, उसी को परभासी पदार्थ कहा जाता है। उदाहरण भी हम लोग जान चुके हैं। उसके बाद अपारदर्शी पदार्थ जिनसे प्रकाश का कुछ मात्रा बाहर नहीं निकल पाता है, उसी को अपारदर्शी, इसको। उसके बाद अदीप्त पदार्थ वे वस्तुएं जिनके पास अपना प्रकाश नहीं होता है, वो दूसरे के प्रकाश से क्या होते हैं? हमको चमकीला दिखाई पड़ता है, उसी को क्या कहा जाता है? अदीप्त पदार्थ। जैसे मून है यानी चंद्रमा, ईंट है, पुस्तक है, ये क्या है? अदीप्त पदार्थ है। उसके बाद
दीप्तमान वस्तु यानी आत्मदीप्त पदार्थ। तो वैसा वस्तु जिसके पास अपने खुद का प्रकाश होता है उसी को आत्मदीप्त पदार्थ या दीप्तमान पिंड कहा जाता है, यानी जो खुद प्रकाश को सृजित करता है। यही रहा आज का हमारा क्लास। आप लोग कमेंट कीजिएगा कि आज का जो क्लास है कैसे लगा, और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अगले हम लोग टॉपिक के साथ। उसके बाद आज के लिए जय हिंद, जिंदाबाद। और आप लोग ज़बरदस्त तरीक़े से आप लोग पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।